गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने विल और शैल का यूज़ करा था और प्रेजेंट पास्ट हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर किसी को टेंसेस अगर नहीं आते हैं या फिर उनको कन्फ्यूज़न है, उनको यही पता नहीं चलता कि सीखना कहाँ से है, तो वो बिल्कुल शुरू से सीखें, शुरू से आएँ, वो टेंसेस वो शुरू से स्टार्ट करें और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि आपको आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हमारा ये टेंसेस वाला पोर्शन ख़त्म होगा, फिर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे आऊँगा और हर हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच हम कम्प्लीटली इन डिटेल हम करेंगे, जैसे कि मैं आपको टेंसेस करवा रहा हूँ। किसी भी बच्चे को अगर ये टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो एक बार इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना और उससे फिर प्रैक्टिस करना। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टेंसेस नहीं आएंगे। और अगर आपको इंग्लिश में पकड़ करनी है, अगर इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, अगर उसको रटना नहीं है, तो फिर आपका ग्रामर जो है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी वर्ब, कैसे वर्ब, कहाँ पे यूज़ होगी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो, बिना हम टाइम वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ साथ मैं आपको रिकैप भी करूँगा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो इसका हम वैसे ही हम शुरू करेंगे जैसे कि हम पहले से हम बात करते आ रहे हैं। तो देखो, इसमें आपको सेंटेंसेस कैसे आएंगे, इसमें आपको आएगा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। वैसे देखो, आपको याद रखना भी नहीं है, ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है आपको याद रखने का। लेकिन जिस बच्चे को अगर वो टेंसेस का ही पता नहीं चलता है कि भाई कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो किस टेंसेस के अंदर आते हैं, तो उनके लिए फिर ये ज़रूरी रहेगा ये जो पहचान जो है। तो देखो, अभी मैंने आपको जितने भी टेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, वैसे मैंने हर टेंसेस की मैंने आपको अलग अलग पहचान करवाई है हिंदी में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है, फिर रहा है, रही है, रहे हैं। फिर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगे। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, है ना। सो वाइसा वर्सा हमने अब यहाँ तक जो हमने इस तरह के कंप्लीट करे। अगर जैसे आपको ये लास्ट वाले आपको पहचान पता होगी तो आप जो हैं वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी सेंटेंसेस आएगा तो आप इज़िली उनको रिकग्नाइज़ कर सकते हो, इज़िली आप उनको पहचान सकते हो कि ये सेंटेंसेस जो है ये किस टेंसेस के अंदर आता है। ओके, तो देखो, इसमें आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे लाइक एज राम गाना गा चुका होगा, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो इस तरह की जो पहचान जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जो था वो क्या था हमारा, चुका है, चुकी है और चुके हैं। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था, चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब देखो, सब में चुका चुका आ रहा है। अब आपको प्रेजेंट में तो ये है वाला आ रहा है, पास्ट में आपका ये था वाला आ रहा है और फ्यूचर में आपको ये गा वाला आ रहा है। तो मेन ये जो है इसकी पहचान है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ आपका विल हैव और शैल हैव लगता है, बाकी सब चीज़ें आपका सेम रहेगा। आपके जो सिंपल वाले सेंटेंसेस जो रहेंगे इनमें हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव आएगा और उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखो, ये सब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखो, अगर मैं बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करूँगा तो फिर वो जो वीडियो की लेंथ जो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने बस ध्यान रखो, वो पिछले वाली वीडियो को आप सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा।
तो आई और वी के साथ हम शेल हैव का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो और देखो, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें क्या आता है, हैज़ और हैव आता है। यहाँ पे आपका हैज़ और हैव आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और जब हम पास्ट परफेक्ट की हम बात करेंगे तो उसमें हैड आता है। बस आपको ये वाला ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में आपका हैज़ और हैव आएगा और पास्ट में आपका ओनली हैड आएगा इसकी जगह पे। जैसे ये विल हैव, जैसे यहाँ पर ये जो है ये विल हैव और शेल हैव, इसकी जगह पे हमारा ये हैज़ और हैव प्रेजेंट में आएगा, हैड पास्ट में आएगा, बाकी सब चीज़ें जो होगी वो सेम रहेगी। तो राम गाना गा चुका होगा, तो देखो ये राम जो है ये सब्जेक्ट है, और तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं राम, और राम के साथ हम विल हैव लगाएंगे, राम विल हैव, और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब यहाँ पे गा है तो सिंग सैंग संग है ना, तो थर्ड फॉर्म लगेगा संग अ सॉन्ग। इट्स वेरी सिंपल। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो क्या आएगा आपका, राम हैज़ संग अ सॉन्ग, और पास्ट में क्या रहेगा, राम हैड संग अ सॉन्ग। और नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में आपका क्या रहेगा, नेगेटिव में आपका नॉट जो लगेगा वो विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट और प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में आपका आएगा, देखो ये विल और शेल पहले आ जाएगा, विल और शेल, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर हैव आएगा, और फिर V3 आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका विल और शेल पहले आएगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर आपका नोट आएगा, और फिर आपका हैव आएगा, और फिर आपका V3 आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि कहाँ पर हमारा हैव लगेगा, विल हैव लगेगा, और कहाँ पर हमारा शैल हैव लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब देखो इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, इसके एग्जाम्पल हम चेंज करते हैं जैसे हम पहले हम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका नोट वाला स्ट्रक्चर जो है, एक सेकंड में इसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर देता हूँ। विल नॉट हैव आएगा, आई एम सो सॉरी, विल नॉट हैव, और यहाँ पे आएगा शैल नॉट हैव। राइट, और इंटेरोगेटिव में आपका जो रहेगा विल शैल सब्जेक्ट हैव, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला ये सेम है। बस थोड़ा सा आपको ये करेक्शन करना है, ये जो नोट वाला जो है ये। अब देखो, अगर आपको सपोज करो कोई सेंटेंसेस आता है, जैसे मैं आपको इंग्लिश का सेंटेंस लिखवाता हूँ और वो आपको कन्वर्ट करना है इस वाले में। जैसे अगर आपको ये आता है कि राम रोट अ लेटर, देखो ये हमारा पास्ट सेंटेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, नेगेटिव का है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो कैसे बनेगा ये, देखो राम
विल हैव, रोड का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन अ लेटर। नेगेटिव में ये कैसे होगा, राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव में कैसे रहेगा ये, यहाँ पे विल आ जाएगा, राम हैव रिटन अ लेटर। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे रहेगा, विल राम नॉट हैव रिटन अ लेटर। देखो मैं आपको एक सेंटेंस का मैंने आपको ओनली ये लिखवाया है, तो आपने एटलीस्ट ऐसे सेंटेंसेस आपको 10 और 15 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और जहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपको फिर जो है वो पूछना है, या फिर आप द्वारा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई कहीं समझ नहीं आया होगा। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपने करा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी एज़ इट इज़ आप उसको कर लोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी एक वीडियो आएगी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आएगी, और उसके बाद फिर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा, और मैं हर चीज़ इंग्लिश की मैं कवर करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए और एक अच्छा कंटेंट मिले। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही हैं तो आप जो हैं और कैंडिडेट को आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियोस को आप लाइक्स कर सकते हैं, और अपना रिव्यू आप कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।